तहसील मंडी के ब्लॉक 17 में बिजली का निजाम खस्ताहाली का शिकार। बिजली के बिल मुकामी लोगों के लिए बवाल जान। कहा बिजली के इजाफी बिल बगैर बिजली के किए जाते हैं रवाना। गांव में तरसीली लाइन सब्ज दरख्तों पर अवेजा होने पर भी बनाया मुतल्लिका महकमा को तनकीद का निशाना। साथ ही जब वोट वासा लेगा था तो आवाज या कोई और किसी आप लोग को मतलब कोई भी उनको खाते गए वोटा लगाया और उसको नहीं जी तुम्हें हम वोट बिजली देगा तुम्हें पोल भी देगा तुम्हें तार देगा कोई भी नहीं। बाकी हमारा मकान जो है तकरीबन 3-4 महीना बंद कर हम टोके चले ऊपर हमारा वो किराया चला हुआ है। दूसरे को वेटर को टाइम आ रहा है तो तकरीबन 2-3-4 फुट बर्फ आ जाए उस वक्त तार भी दीजिए भूटा भी जाएगा कोई भी नहीं लगता सकता। हाँ इतनी परेशानी बना पड़ी हमारा में देखो ना सूद 4 सूद देखो कितने बन हुआ है कर सके इस बिल हम तो दे सका और इतना रकम हम दे नहीं सकता। हो जाए बिजली नहीं आती है दिए बाग कहीं पास करा और क्या करा। हाँ अपील करना चाहे जनाब ये मारो बिल जड़ो जो काट होना चाहिए और इतना हम नहीं दे सकता। पुंछ में आंगनवाड़ी कारकुनान का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। आंगनवाड़ी एसोसिएशन की जिला सदर नसीब जान ने कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनान हैं परेशान। अपने मुतालबात एक बार फिर दोहराए। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद ये है कि हम अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सरकार की कोई भी स्कीम होती है उसको ग्राउंड लेवल पर जो एक पूरा करती है आवाम की जो मतलब हकूक़ के लिए बनाई गई स्कीमें हैं उनको ग्राउंड लेवल पे पूरा जो करती है वो आंगनवाड़ी वर्कर है। तो सर हम अपने हक लिए जब हमें अपना ही हक नहीं मिलेगा तो हम बाकी जो वो गाँव की औरतें हैं महिलाएँ हैं बच्चे हैं जिनसे हमारा रोज़ का रूबरू होना पड़ता है हमें उनसे उनके मुद्दों के लिए जब हमारे खुद के मुद्दे हल नहीं होंगे हमारे खुद के हक हमें नहीं मिलेंगे सर तो हम किस तरह से उनको उनकी हकूक में आवाज़ उठाएंगे। डिमांड थी सरकार से तो दिल्ली में पे बढ़ाई गई है। अगर दिल्ली में पे बढ़ाई गई है तो जम्मू कश्मीर से भेदभाव क्यों कर रहे हैं। हालांकि आंगनबाड़ी यहाँ से लेके हमारा हिंदुस्तान अब यूटी लगी है तो उस खुशी में हम भी सोचे थे कि हमारी पे बढ़ाई जाएगी लेकिन हमें ये पता लगा कि वो पूरे भारत की नहीं थी वो खाली दिल्ली की और बाहर के इलाकों की थी। तो अब हम ये पूंछ के एक लास्ट कोने में रह रहे हैं स्ट्रगल इतना बड़ा कर रहे हैं। हम जनाब लॉकडाउन में ड्यूटी देते रहे पोलियो प्लस की वैक्सीनें देते रहे हर चौराहे पे मैं कहती हूँ आपको आंगनबाड़ी वर्कर मिलती है। मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी बयान देती रही। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम मांग रहे हैं हमारी जनमन मांगे हैं कि हमारी पे बढ़ाई जाए दिल्ली के बराबर की जाए हेल्थ वर्कर की 12,000 और हेल्पर की 6,000 तो उसमें को हम ना जाए तो मांग नहीं रहे सर। हम इनके साथ शाना बशाना हर प्रोटेस्ट में इनके साथ खड़े हैं। 2 दिन के बाद जो है कल ही हमारा जो है शब महराज है बड़ा दिन है। ये आशा वर्करान और हेल्परान जो है पाई आंगनवाड़ी वर्करान जो है पाई के लिए मोहताज हैं कि अपने बच्चों को नए कपड़े लेके दें। हम ये ईद मनाएं कैसे सरकार ने इतना मजबूर करके रखा हुआ है। तो मैं मेहरबानी करके मैं मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि यूपी में आप इलेक्शन जीते हैं इसी इलेक्शन की खुशी में जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो रहमो करम की नजर की जाए इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। पुंछ के चंडिका माता मंदिर वार्ड नंबर 1 मोहल्ला काजी मोड़ा में मंदिर को पानी फराहम करने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन गायब। इंतजामिया कमेटी के अहदेदारों और अकीदतमंदों ने किया बरहमी का इजहार। इंतजामिया से किया कार्रवाई का मुतालबा। तो तक मंदिर का कम लाना अगे साड़ी पाइपा कटी सटी गई लोग इस वेले तो कोई इतने बंदे लगे करते पे नहीं शक जिन्होंने बेड़े चो जाने उन्होंने कितियां ना होर तो कोई आया नहीं ना महल्ले का कोई तुरिया नहीं आया है जो जिसने जमीन चो जांदियां बेड़े चो उन्होंने अच्छी लाइन कोई यूज कर रही है मंदिर की। आज जब हमें आए तो 3 महीने से नीचे मंदिर में पानी नहीं था। हमें जब पानी यूज होता है हम तभी इसको खुलवाते अदरवाइज हम इसको नहीं खुलवाते। तो अब नवरात्रे थे हमने इसका काम शुरू करना था मंदिर में तो हम आए तो इधर पानी नहीं था। तो लाइनमैन को बोल रहा है जी हमने नलका खोला हुआ आपका टैंक से। तो जब यहाँ पर आए तो पानी नहीं आ रहा था हमारी सप्लाई। तो हम चेक करते करते आए
यहाँ पर आए तो यहाँ से एक फॉल्ट निकला, इस आरसीसी के नीचे से लीकेज हो रही थी बहुत बड़ी। तो हमने इसकी खुदाई शुरू की, मजदूर लाए, यहाँ पे खुदाई शुरू की, तो यहाँ पर कम से कम 3 फीट का गैप निकला। चूड़ियाँ निकली हुई हैं मगर वो जॉइंट नहीं था, और एक तरफ क्या किया था, कपड़ा लगा के उसको बंद किया हुआ था। जिन्होंने ये काम लगवाया था, मलबा डाला, इन्होंने इस कमजोरी को छुपाने के लिए इसके ऊपर सारी मिट्टी से ढक दिया इसको। तो यही गुजारिश करेंगे इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा हमें रास्ते पे भी उतरना पड़ेगा, दफ्तरों तक भी आना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वफ्द जिला सदर और साबिक MLA शाह मोहम्मद तांतरे की क़यादत में DC पूंछ से मिला, अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से किया DC को रोशनास। पूंछ आरसीबी की बात दी तफसीली जानकारी। हमारा जो इशू है मंडी में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज जिसको बड़ी कवैतों के साथ में उनके साथ मंजूर कराया गया था, तो अभी तक 4 साल हो चुके हैं, उसका काम शुरू नहीं किया जा सका है। वो एक गिफ्ट था लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। हमने एक तो इंतज़ामिया को डी साहब को मुबारकबाद दी कि उन्होंने ज़ाती काशों से राजपुरा में ये इसको जगह को सिलेक्ट किया है, तो उसमें रोड भी वहाँ से निकाली जा रही है। तो एक तो मैंने ये उनको शुक्रिया अदा करना था कि एक प्राइम प्लेस है राजपुरा, जो भी खिते हैं हमारे मंडी के, चाहे वो साथरा ब्लॉक हो, चाहे फतेहपुर सेक्टर हो, चाहे लोरन हो या सौजा गगड़िया हो, तो सबके लिए ये एक प्राइम प्लेस है। और इससे अच्छी जगह पुंछ मंडी तहसील में और कहीं हो नहीं सकती। हमने भी जब ये मंजूर करवाया था उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये राजपुरा ही इसकी एक प्राइम प्लेस हो सकती है जहाँ पे डिग्री कॉलेज बन सकता है। तो हमने इस साहब से कहा कि ये जितना जल्दी हो सके इस काम को शुरू किया जाए। वहाँ पे ऐसे अफवाहें उड़ा रहे लोग कि वहाँ पे ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज़मीन अवेलेबल है 30 कनाल से ज़्यादा हो सकती है, तो लोग देने के लिए तैयार हैं, ताउन के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि ये जितना जल्दी हो सके तो डिग्री कॉलेज को राजपुरा में शुरू किया जाए, ताकि हमारा जो बच्चे जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो उसको दूर किया जा सके। इसको डी साहब ने क्या आपको डी साहब ने मुझे खुले अश्योर किया जब मैंने ही उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने वो खुद गए वहाँ पे, वो इतना उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो कई बार वहाँ खुद गए हैं। उन्हीं की वजह से तो रोड निकली है वहाँ पे। अब कुछ लोग हैं, ऐसी काली बेड़ियाँ होती हैं जो सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। सरपंच हल्का पंचायत कलर कटर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंचायत के अवाम को दरपेश मसाइल से क्या रोशनास, पुलिस अफसर पर लगाए मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम। बेंचों में बाइसवाल के राया पिन पॉइंट करके वो लगवाने थे, तो एक घर वाले कहते थे कि हमें पर्सनल दे दो, उनकी औरतें बैठी थी रोड पर, रोड ब्लॉक कर ली थी। तो मैंने उस वक्त पुलिस की मदद मांगी, लेकिन 13 की शाम 6:15 बजे जो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद अलाम विद पार्टी वहाँ पहुँचा, तो उसने बात की, वहाँ रात बंद थी, वहाँ गाड़ियाँ बंद थी, गाड़ियाँ खुलाई, तो फिर हम भी वहाँ बंद थे, हमें वहाँ से निकाला गया अगले पॉइंट तक। अगले पॉइंट पर जाके मशीन चल रही थी, हमने काम स्टार्ट करवाया, मैं सरपंच हूँ, तो मैंने उनको कहा आप काम करो, ये ग्राम सभा में अप्रूव्ड है और इसका टेंडर लगा, आप काम करो। पुंछ से 40 अफराद पर मुश्तमिल काफिला रामेश्वर धाम के लिए 22 रोजा यात्रा के लिए हुआ रवाना। सर, ये यात्रा आज पुंछ से 16/3/2022 को लेकर चले हैं। ये 22 दिन की यात्रा है, रामेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं। पहला पड़ाव हमारा जम्मू में परशुराम मंदिर सामा में होगा, दूसरे दिन हम पहुंच जाएंगे कुरुक्षेत्र में, फिर हम पुष्कर में रुकेंगे राजस्थान में, फिर राजस्थान से होते हुए हम जयपुर भी जाएंगे और अपने शनि सिंगनापुर भी जाना है, महाकालेश्वर भी जाना है, और लास्ट में जो है हम वहाँ रामेश्वर के दर्शन करके मथुरा वृंदावन होते हुए हरिद्वार में हमारा वापसी का आखिरी पड़ाव, उसके बाद हम वापस पहुँच पाएंगे। सर ये हम 40 लोग जा रहे हैं यहाँ से पुंछ से। कॉमरेड चबल शर्मा सुदन जी, ये सब इनकी मेहरबानी है। कहते हैं कि गीता जी का एक श्लोक अगर किसी को सुनाया जाए और उसका अर्थ बताया जाए तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन मैं शाबाशी देता हूँ इनको
कि इन्होंने इतने बद्दू को इकट्ठा करके यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है। एक आदमी या दो आदमी यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा करने के लिए 10-15 आदमी हों तब जाकर वो भगवान को भी याद करते हैं और उनका दिल मन जो लगा रहता है। मेंढर में फिजिकल टीचर्स की जानिब से क्लीन इंडिया के तहत सफाई मुहिम का आगाज। असातिज़ा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई की, मुकामी लोगों को दिया सफाई का पैगाम। ध्यान दें, जैसे कि आपने देखा है कि नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं जब मेंढर में बारिश होती है, तो ये आम लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो रहा है। तो हम साथ साथ में जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मेंढर की, उनको भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप भी इसमें कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि जब भी कभी कोई बारिश होती है तो उसमें आम बिजनेसमैन का या आम लोगों को बहुत दुश्वारी है। ये प्रोग्राम जो है फिजिकल एजुकेशन की तरफ से जो है मुनक़्क़द किया गया है यहाँ पर, तो इसको हम जो है अंजाम दे रहे हैं।